है श्री जानकी वल्लभो विजयते यत् मायावशवर्ति विश्वभद्रं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वा तं विषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहि यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशम्। श्री रामचरितमानस के बालकांड में हम लोग देख रहे थे कि कैसे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के आश्रम में आते और भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से राम कथा का आग्रह करते, राम कथा सुनाने का आग्रह करते और अपना संशय व्यक्त करते कि राम कौन है, परब्रह्म परमात्मा है या अयोध्या में दशरथ जी के यहाँ जिन्होंने जन्म लिया है, अवतार लिया है, वो राम है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ऐसा ही प्रश्न एक बार माँ सती जी ने भगवान शिव से किया था, तो मैं आपको वही संदर्भ सुनाता हूँ। फिर बताते हैं कि एक बार त्रेता युग में भगवान शिव सती जी के साथ अगस्त मुनि के यहाँ गए थे, वहां सत्संग किया और जब वापस लौट रहे थे तो उसी समय रावण ने सीता का हरण कर लिया था और भगवान राम जो है वो सीता जी के विरह में वन वन भटक रहे थे। ये देख के सती जी के मन में शंका होती है कि ये राम परब्रह्म कैसे हो सकते हैं। तो मैं पढ़ रहा हूँ 49 दोहा, 49 के बाद में। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहि अति हरस विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानि न कीन चिन्हारी। भगवान शिव ने राम जी को देखा लेकिन उनको लगा कि ये अभी अवसर नहीं है। भगवान जो है बहुत सुंदर भगवान की छवि है, लेकिन अभी ये अवसर नहीं है परिचय करने का, इसलिए ऊपर से ही प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद बोल के। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले हो मनोज न सावन। भगवान शिव जो कि कामदेव पे विजय प्राप्त करने वाले हैं, किए हुए हैं, इसलिए मनोज न सावन बोल के भगवान शिव को संबोधित किया गया है। तो भगवान शिव ने भगवान राम को जय सच्चिदानंद कहा। सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्म के लिए है, जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है, वो निर्गुण ब्रह्म है। तो सती जी को इस पे शंका हो गई कि ये सच्चिदानंद ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो दुखी है, ये आनंद स्वरूप कैसे हो सकता है, ये पत्नी के विरोध में ये तो दुखी है, ये परब्रह्म कैसे। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। और भगवान शिव ने केवल जय सच्चिदानंद नहीं कहा, बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख भी रहे और पुलकित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं राम जी को देख देख के। राम जी दुखी है पत्नी के विरह में, सीता जी के विरह में, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न हो रहे हैं राम जी को देख के। राम जी की उस लीला को देख के भी जिसमें राम जी दुखी है, भगवान शिव प्रसन्न है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये एक्टिंग चल रही है, नाटक चल रहा है भगवान का, ये लीला चल रही है। जैसे
जैसे कोई हीरो है, कलाकार है, और वो स्टेज पे कोई रोने का भी अगर एक्टिंग कर रहा हो और आपका मित्र हो, आप बहुत दिन बाद में देखने के लिए जाते हैं, तो उसको देख के प्रसन्न होते हो आप। आपको पता है कि अभी रो रहा है, अभी तो लेकिन आपको पता है कि ये एक्टिंग कर रहा है, अभी इसकी एक्टिंग चल रही है, लेकिन उसको देख के आप प्रसन्न होते हो। तो वैसे भगवान शिव राम जी के उस अभिनय को देख के भी प्रसन्न हो रहे थे। सती सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। तो जो प्रसन्नता देखी भगवान शिव की सती जी ने, कि बार बार पुलकित हो रहे हैं, उधर ही देख रहे हैं, राम जी को देख रहे हैं, तो सती जी के मन में संदेह हो गया कि ये भगवान शिव जो है ये सच्चिदानंद कह रहे हैं, प्रसन्न भी हो रहे हैं, लेकिन ये जो नीचे दशरथ जी के पुत्र जो राम जी है वो परब्रह्म से लग नहीं रहे। शंकर जगत बंध्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। फिर जब शंका हुई, फिर शंकर भगवान की तरफ देखा तो पार्वती जी को लगा कि ये तो जगदीश है, भगवान शिव जो है जगत बंध्य है, सब इनको प्रणाम करते हैं, देवता मनुष्य मुनि सब आके इनके आगे सिर झुकाते हैं, तो इनसे ये गलती नहीं हो सकती। द्वंद्व में है माँ सती जी, द्वंद्व में है, उनको समाधान नहीं हो रहा। उनको एक तरफ लगता है कि भगवान शिव ने ऐसी गलती कर नहीं सकते, और दूसरी तरफ जो राम का रूप देख रही है सती जी, उसमें विश्वास नहीं हो रहा। तीन तीन नृप सुत कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। सती जी को लगा कि ये प्रणाम तो उसी को, राजकुमार को किया है, उसी को सच्चिदानंद कहा है। फिर उसी की छवि देख के मगन भी हो रहे शिव जी। भय मगन छवि दाता सुबिलो की, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। और इतना मन में प्रसन्नता है इनके कि चाह के भी रोक नहीं पा रहे उस प्रसन्नता को राम जी को देख के। अब पार्वती जी का, सती जी का संशय है, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरी होई, नर जाहि न जानत भेद। पार्वती जी, सती जी भगवान शिव के साथ अगस्त मुनि के आश्रम से आ रही है, और वहां पे अगस्त मुनि के यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म की का सत्संग हुआ, निर्गुण ब्रह्म की चर्चा हुई। तो निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया गया कि ब्रह्म जो है सर्वव्यापक है, ब्रह्म जो व्यापक विरज है, सर्वव्यापक है, माया रहित है, अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता, अगोचर है, वो कभी आंख से दिखता नहीं है, इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, इच्छा रहित है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, भेद रहित है, उसमें कोई भेद नहीं है। और जिसे वेद भी नहीं जानते, तो वो क्या साधारण मनुष्य का रूप धारण करेगा? क्योंकि जो सर्वव्यापक है पर ब्रह्म, वो क्या एक मनुष्य के देह में सीमित हो सकता है क्या? जो माया रहित है उसको माया नचा सकती है क्या? जो अजन्मा है वो जन्म कैसे लेगा? दशरथ जी के यहाँ तो राम जी ने जन्म लिया था, तो सती जी की शंका है कि जो अजन्मा है वो जन्म कैसे लेगा? जो अगोचर है, जिसको आंखों से देख नहीं सकते, वो उसको तो सामने देख रहे हैं, सब भी देख रहे हैं, वो तो आंखों से दिख रहा है, दशरथ जी का पुत्र है राम जी, सबको दिख रहा है, और इच्छा रहित है,
लेकिन यहाँ तो राम जी की इच्छा है कि सीता जी को से वापस मिलूं और भेद रहित है। लेकिन यहाँ पे राम जी के मन में भेद है। राम राम जी के मन में रावण के प्रति शत्रु भाव है और लक्ष्मण जी के प्रति भ्रातृभाव है। तो ये भेद तो है ही राम जी के मन में, और जिसे वेद भी नहीं जानते, लेकिन दशरथ जी के पुत्र को तो सब जानते हैं। तो इस तरह शंका हुई पार्वती जी को कि ये परब्रह्म कैसे हो सकते हैं। विष्णु चुर हित नर तनुधारी सौ सर्वज्ञ था त्रिपुरारी। पार्वती जी को लगा कि विष्णु जो देवता के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, वो है तो शिव जी के तरह सर्वज्ञ, और ये जो दशरथ जी का पुत्र है, इसको तो यही नहीं पता कि पत्नी कहाँ गई, मतलब सीता जी कहाँ गई, इनको तो यही नहीं पता। तो ये तो सर्वज्ञ हो ही नहीं सकते। सो जय सो की अज्ञ नारी। अगर मान लो चलो, पहले तो ब्रह्म के गुण थे, उन गुणों की तुलना राम जी से की तो उनको लगा कि ये तो परब्रह्म नहीं हो सकता। फिर पार्वती जी ने एक समाधान अपने आप को दिया कि भगवान विष्णु अवतार लेके आए होंगे, क्योंकि भगवान विष्णु अवतार लेते रहते हैं अपने अपने भक्तों के हित में, देवताओं के लिए अवतार लेते रहते हैं। लेकिन यदि भगवान विष्णु भी अवतार लेते तो भी वो सर्वज्ञ होते। लेकिन ये राम जी जो है, इनको तो अपनी पत्नी का ही नहीं पता है कि कहाँ किसने हरण किया। तो इसका मतलब ये सर्वज्ञ, ये विष्णु भी नहीं है। हो जई सो की अज्ञ ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। तो अगर भगवान विष्णु अवतार लेके आते तो वह क्या अज्ञानी की तरह अपनी पत्नी को खोजते? उनको तो पता होता कि मेरी पत्नी कहाँ है। शंभु गिरा पुनि वृषान होई। फिर पार्वती जी सती जी को लगता है कि भगवान शिव झूठ भी नहीं बोलते। तो अगर भगवान शिव ने कहा है सच्चिदानंद, तो इसका मतलब कोई भेद भी है इसमें। तो मन बुद्धि को क्या समाधान नहीं मिलता, कभी इधर कभी उधर, इधर उधर हो रही है बुद्धि। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। भगवान शिव तो सर्वज्ञ है। भगवान शिव कभी गलत बोलते नहीं है, कभी झूठ बोलते नहीं है। तो इनको तो पता है कि ये परब्रह्म है या नहीं है, और झूठ ये बोलते नहीं है। तो अस संशय हुआ पारा। इस तरह से बहुत संशय हो गया पार्वती जी के मन में। कोई न हृदय प्रबोध प्रचारा। पार्वती जी को समाधान नहीं हो रहा, हृदय में उनके संशय का समाधान हो नहीं पा रहा कि वास्तव में ये परब्रह्म है या कोई साधारण मनुष्य है। यद्यपि प्रकट न कहेहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। माँ पार्वती जी ने स्पष्ट रूप से कहा नहीं शिव जी को, लेकिन शिव जी अंतर्यामी है, शिव जी सबके मन की बात जानते हैं। सुनहि सती सतव नारी सुभाऊ, संशय अस्त न धरिये उरे काऊ। शिव जी अंतर्यामी है, शिव जी जान गए। तो शिव जी ने सती जी को कहा कि सती जी, आपका नारी स्वभाव है, आपके मन में संशय ज्यादा होता है, इसलिए मेरे कहने से इस विषय में कोई संशय ना करे। ये जो दशरथ जी के पुत्र है, यही परब्रह्म राम है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। जो परब्रह्म के बारे में अगस्त मुनि ने बताया और जिनकी भक्ति मैंने गाई वहां पे अगस्त मुनि के आश्रम में, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा।
सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। तो वो मेरे इष्ट देव जो भगवान राम है वो ही मेरे इष्ट देव है और यही रघुवीर ही है। ये जो नीचे लीला कर रहे हैं पत्नी के विरह में जो दुखी है वही मेरे इष्ट देव भगवान राम है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। कहिने निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही। तो मुनि योगी सिद्ध हमेशा अपने निर्मल मन से जिनका ध्यान करते हैं और आगम निगम वेद पुराण जिनके बारे में नेति नेति करके हमेशा गाते रहते हैं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरे हु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। वही रघुकुल मणि वही भगवान राम जो व्यापक ब्रह्म है, जो त्रिभुवन के पति है, माया के धनी है, माया के भी पति है, वो अपने भक्तों के लिए उन्होंने अवतार लिया है रघुवंश में। तो वही भगवान राम ये है। लागन उर उपदेशु यद्यपि कहे शिव बार बहु। बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जान जिए। भगवान शिव ने बहुत समझाया, बार बार समझाया, लेकिन अभी सती जी का जो मन है वो व्याकुल है। उन मन में, उस व्याकुल मन में उपदेश संशय सहित जो मन है उसमें उपदेश लगता नहीं है। जब मन में बहुत ज्यादा संशय हो उस समय ज्ञान काम करता नहीं है। तो इसलिए शिव जी जान गए कि ये भगवान की कोई माया है जिससे मेरे कहने पे भी सती जी नहीं समझ पा रही। तो इसलिए क्योंकि जब भगवान शिव, माँ पार्वती, माँ सती जी जानती है कि भगवान शिव कभी मिथ्या नहीं बोलते, फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रही, तो शिव जी समझ गए ये भगवान ने कोई माया रची है, कोई खेल रचने वाले भगवान। जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। तो भगवान शिव ने कहा कि भाई इतना अगर संदेह है आपके मन में तो आप जाके परीक्षा ले लो, आपके मन का समाधान हो इसलिए आप जाके परीक्षा ले लो। तब लगी बैठ आहूं बट छाही, सब लगी तुम मोही मपाही। तो भाई मैं तो यहाँ बैठा हूँ और मैं बैठ इस वट के वृक्ष के नीचे मैं तो बैठा रहूंगा, जब तक आप आओगे मैं यही रहूंगा। आप जाके परीक्षा ले लो कि वो दशरथ जी का पुत्र जो पत्नी के विरह में घूम रहा है वो परब्रह्म राम है या नहीं, आप जाके परीक्षा ले लो। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। आपका मोह, आपका भ्रम दूर होना चाहिए, तो आप अपने विवेक से विचार करके वैसा ही करो जिससे आपका ये भ्रम दूर हो जाए, मोह दूर हो जाए। सती जी का भी मन बड़ा विचलित था, इसलिए सती जी ने भी भगवान शिव की बात पे विश्वास नहीं करके और स्वयं परीक्षा करने के लिए चली। चली सती शिव आयसु पाई, करहि विचार करो का भाई। अब चल तो दी, लेकिन अब विचार कर रही है कि क्या करूं मैं, कैसे परीक्षा लूं अब भगवान की। यहाँ शंभुवश मने अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। शिव जी समझ गए कि सती जी का कल्याण तो नहीं है, इन्होंने भगवान पे शंका कर रही है, भगवान पे विश्वास नहीं हो पा रहा, तो इनका अब कल्याण तो नहीं है, लेकिन करूं क्या, मेरे बस में कुछ है नहीं, मैंने समझा दिया।
अब मेरे बस में कुछ नहीं है। मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे करने भी जब समाधान नहीं हुआ मेरी बात पर भी, इसका मतलब इनके विपरीत समय चल रहा है, विधि इनके विपरीत है। होई सोई सो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। भगवान शिव को समाधान है कि भाई होना तो वही है जो राम जी ने रच रखा है, तो इस पे तर्क करके इसका विस्तार क्यों किया जाए। मन 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 में भगवान शिव ने अपने मन में ये समाधान कर लिया कि जो राम जी ने रच रखा है, होई सोई सो राम रचि राखा। जो राम जी ने पहले से रच रखा है वही होगा, इसलिए ज्यादा इस पे तर्क कुतर्क करने से कोई फायदा नहीं। अस कही लगे जपन हरि नामा, कई सती जह प्रभु सुख धामा। भगवान शिव ने जैसे कई बार परिस्थितियां क्या है कि अपने बस में नहीं होती, या जैसा हम सोचते हैं वैसी परिस्थितियां नहीं होती, तो फिर ये समझना समाधान मन को ये देना चाहिए, होई सोई सो राम रचि राखा। जो भगवान ने रच रखा है वही होगा, और फिर उसके बाद में भगवान का जप शुरू कर देना चाहिए, राम भगवान का नाम भगवान का स्मरण शुरू कर देना चाहिए। भगवान शिव ने भी यही कहा, होई सोई सो राम रचि राखा, और फिर अस कही लगे जपन हरि नामा। भगवान राम का नाम, भगवान हरि का नाम जपने लग गए शिव जी। सती जी चली गई राम जी के जहाँ राम जी थे। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ, तेजहि आवत नर भूप। सती जी के मन में यह विचार है कि किस तरह से परीक्षा लूं, तो उनको एक युक्ति सूझी कि क्यों ना ये सीता जी के लिए व्याकुल हो रहे हैं, तो मैं सीता जी का रूप धर लूं। साधारण मनुष्य होगा तो वो तुरंत ही अपनी पत्नी को का रूप देख के उससे मोहित हो जाएगा, या उसको ये भान नहीं रहेगा, वो जान नहीं पाएगा कि ये माया की सीता है मेरे द्वारा बनाई हुई, या वो सच स्वयं सीता जी स्वयं है। तो इसलिए इस तरह से परीक्षा लेने का विचार करके, जिस तरफ मन में राम जी आने वाले हैं, जिस मार्ग में चल रहे हैं राम जी, उसमें आगे जाके खड़ी हो गई सीता जी, सती जी, सीता जी का रूप धारण करके। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी ने जब देखा सीता जी के वेश में स्त्री खड़ी है, तो लक्ष्मण जी को पता नहीं चला। लक्ष्मण जी चकित रह गए। लक्ष्मण जी को लगा वास्तव में सीता जी है। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी धीर बुद्धि के गंभीर है और भगवान के प्रभाव को जानते, इसलिए कुछ बोले नहीं। बाकी संशय तो उनको, मतलब विश्वास उनको यही था कि ये सीता जी है। सती कपटू जाने हुसुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी। भगवान राम तो जानते हैं, भगवान राम तो सती जी का ये कपट व्यवहार जो है वो जानते हैं, क्योंकि भगवान सबदर्शी सब अंतर्यामी, सबके अंतर्यामी, सबके अंतर्मन को जानने वाले भगवान है। सुमिरत सुमिरत जाहि मिटहि ज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। तो जिनका भगवान का सुमिरन करने से ही सारे अज्ञान मिट जाते हैं, ऐसे भगवान राम है।
सती कीन चहतहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ। और उन राम जी से भी सती ने दुराव किया, छल किया। तो ये मतलब नारी का स्वभाव है कि समाधान नहीं हो रहा मन को, इसलिए वो तरह तरह से परीक्षा ले रही है। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। भगवान राम ने अपने मन के अंदर समझ गए कि मेरी माया का कितना प्रभाव है, कि जिन्होंने सती जी को भी भगवान शिव की वचनों पे अविश्वास करवाया, और सती जी से भी मेरी परीक्षा दिलवा रही है। ये मेरी माया का प्रभाव है। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लेने निज नामु। कहेहु बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु। राम जी ने हाथ जोड़ के पिताजी का नाम बताया, अपना नाम बताया कि मैं दशरथ पुत्र श्री राम हूँ। और फिर वैसे सीता जी के वेश में है अभी सती जी, लेकिन क्योंकि राम जी जान गए कि ये सीता जी नहीं, ये सती जी ने वेश बना रखा है, तो फिर हाथ जोड़ के बोलते हैं कि माता आप अकेली वन में कैसे आ गई? वृष केतु भगवान शिव कहाँ पे है? राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। राम जी की वचन सुन के सती जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा संकोच हुआ, और सती जी भय में सभी डरी हुई सी सती जी अब भगवान शिव की तरफ चली। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। सती जी को लग तो गया कि भगवान शिव का मैंने कहना माना नहीं, और अपना जो अज्ञान था, अपना जो मोह था, उसको मैंने भगवान राम पे डाल दिया। मतलब मैंने उसका आरोप, अपने अज्ञान का आरोप रामचंद्र जी पे डाल दिया कि ये परब्रह्म है या नहीं है, ये सर्वज्ञ है या नहीं है। ये तो सर्वज्ञ निकले, ये तो जान गए कि मैं सीता नहीं बल्कि मैं सती हूँ। जाई उतरु अब देवहु कहा, उपजा अति दारुण दाहा। अब उनको लगा कि अब जाके शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, मैं ये कहूंगी कि मैं सीता का रूप धारण करके परीक्षा लेके आई हूँ तो बुरा लगेगा, और मेरा ये ज्ञान है, उनके करने पे मैंने नहीं, उन पे विश्वास नहीं किया, उनकी बात पे विश्वास नहीं किया, तो ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है। तो उनको भय लग रहा है शिव जी के पास जाने में। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कुछ प्रगट जनावा। उधर राम जी समझ गए कि सती जी को बड़ा दुख हो रहा है, तो राम जी ने अपना प्रभाव प्रगट रूप में और दिखा दिया। पहले तो केवल शब्द में बोल के बताया था कि माता जी आप कैसे अकेली कैसे आ गई, वृषकेतु भगवान शिव कहाँ है। अब प्रगट रूप में अपना स्वरूप माता जी को दिखाया। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। तो सती जी ने देखा कि उनके सामने भगवान राम जा रहे हैं, लक्ष्मण जी भी है और सीता जी भी है। जबकि सीता जी का वेश उन्होंने स्वयं धारण किया था, लेकिन भगवान राम के साथ सीता जी भी है। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर पीछे उन्होंने जब फिर के देखा तो पीछे भी राम जी भी है, लक्ष्मण जी भी है, सीता जी भी है। जह चित वही तह प्रभु आसीना, जहां उनका दृष्टि गई वहां पे उनको भगवान दिखे। से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा,
सारे सिद्ध मुनि सब भगवान की सेवा में लगे हुए, जहाँ पे दृष्टि डालो वहां भगवान ही है और भगवान की सब सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते का। और केवल सिद्ध मुनि भगवान की सेवा नहीं कर रहे, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शिव भगवान की सेवा कर रहे हैं। और एक से बढ़कर एक, ब्रह्मा जी का एक से बढ़कर एक रूप, शिव जी का एक से बढ़कर एक रूप, और सब भगवान की राम की सेवा कर रहे हैं। वंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। भांति भांति के देव अनेक अनेक भेष बना के, और सब देवता रामचंद्र जी की चरण वंदना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। केवल शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु सेवा नहीं कर रहे, बल्कि सती खुद भी अनेक रूप में है। सती, विधात्री, ब्रह्माणी, इंदिरा, ये सब जो है वो भी लक्ष्मी जी, ये भी देखिए। और जिस जिस रूप में देवता है उसी के अनुकूल उनकी शक्तियां भी है। देखी जयत रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते। तो जितने भगवान राम है उतने ही देवता अपनी पत्नियों के साथ, अपनी शक्तियों के साथ वहां पे है। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। संसार में चराचर जीव है, वे भी अनेक प्रकार से सब कुछ देखा। जितने भी जीव है सबको मां सती जी ने देखा। पूजहि प्रभु ही देव बहु भावेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। और इसमें विशेषता क्या है कि जितने भी भगवान राम है उतने ही देवता, और सब देवताओं के अलग अलग रूप। जैसे एक जगह राम जी है वहां ब्रह्मा जी है, उनका एक रूप। दूसरी जगह राम जी है वहां ब्रह्मा जी है, लेकिन ब्रह्मा जी का भी दूसरा रूप। तो सबके अलग अलग रूप, लेकिन सब में जो राम है वो एक ही रूप में है। राम जी उसी वेश में, उसी रूप में सब जगह है। बाकी सबके अलग अलग रूप है, लेकिन राम जी का रूप वही है। राम रूप दूसर नहीं देखा, सब में एक जैसे राम जी है। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। तो बहुत सारे रघुपति देखे, बहुत सारे राम जी देखे सती जी ने। सीता जी सहित रघुनाथ जी बहुत सारे देखे, लेकिन उनका वेश अनेक नहीं था, वेश एक ही था। एक ही राम जी सब जगह एक ही वेश में थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी। तो ये सब देख के सती जी को अचंबा भी हुआ और भय भी लगा, डर भी लगा। हृदय काप तन सुधि कछु नाही, नयन मूदि बैठी मग माही। जब ये सब देखा तो सती जी का हृदय कांप उठा, और अब सुध बुध नहीं है, आंख बंद करके सती जी उसी रास्ते में वहीं बैठ गई। बहुरी बिलोक नयन उघारी, कछु न दीखत है दक्ष कुमारी। फिर जब आंख खोल के देखा तो सती जी को कुछ नहीं दिखा वहां पे, कोई राम जी नहीं, सीता जी नहीं, कुछ नहीं। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जह रहे गिरीसा। फिर बार बार प्रणाम करके राम जी को सती जी वहीं आ गई जहां शिव जी को छोड़ के गई।
गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। जब सत्य जी गई तो भगवान शिव ने पूछा कि आपने ले ली परीक्षा, सत्य सत्य कहो। हंस के पूछा भगवान शिव ने कि आप सत्य सत्य कहो कि क्या परीक्षा लेके आए। यहाँ पे मास पारायण दूसरा विश्राम है। आज यहीं तक रखते हैं मास पारायण दूसरा विश्राम, शेष कल देखेंगे। मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम। हरिओम भगवान, हरिओम। कुछ पूछना चाहती हो? हाँ गुरुजी, मैं ऐसे पूछ रही थी, है ना, वृष केतु, शिव जी को वृष केतु क्यों कहा जाता है? वृष केतु, इस सब कल बताऊंगा मैं, थोड़ा सा देख के बताऊंगा ना। वृष या तो मतलब जैसे वृषभ से होगा या कल बताऊंगा मैं, है ना। ठीक है। और धीर बुद्धि, वो लक्ष्मण जी वाला, वो भी बताइए। क्या धीर बुद्धि? आपने बताया ना कि धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते हैं। धीर बुद्धि का मतलब क्या होता है? धीर बुद्धि मतलब शांत चित्त, मतलब जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, गंभीर है, धीर है। मतलब जैसे कई बार है ना, कई बार जैसे बड़ों के साथ अपन रहते हैं तो मन में आता है किसी चीज की प्रतिक्रिया देने वाला, प्रतिक्रिया देने का, सामने वाला कुछ बदमाशी कर रहा है तो मन में आता है, लेकिन थोड़ा सा धीर रहते हैं, गंभीर रहते हैं कि उसको जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं देते। ठीक है।